ऑप्टिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा, ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़, इसको बोलते हैं चैप्टर की समरी। इसको हर चैप्टर शुरू करने से पहले बना लिया करो, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा इससे। अब देखिए मैं पीछे हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद प्लॉट कर लेना, ऐसा कुछ बना लेना। हो गया, चलिए ये चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं लुकिंग मिरर, या अपना जो प्लेन मिरर हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, क्या दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है मुझे इसमें, क्या दिख रहा है मुझे, इसमें दिख रही है मुझे मेरी इमेज। इमेज क्या चीज़ होती है अपनी, वही ऑप्टिकल अपीयरेंस क्या होती है, इमेज। मैं हूँ इसके लिए क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की क्या बनती होती है, इमेज। इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। इमेज दो तरीके की होती है अपनी, कौन कौन सी, एक होती है वर्चुअल नकली वाली, एक होती है रियल इमेज। वही जल्दी जल्दी, इमेज which can't be obtained on screen, which can't be obtained on a screen, मतलब इसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। मैंने शीशा रखा यहाँ पर, ये मेरा प्लेन मिरर, यहाँ पर टकराई, यहाँ पर कहीं पर भी रेज चलेगी अपनी, ठीक है, बट रेज कभी भी क्या है, ये एक पेपर पे नहीं उतार सकता। दूसरा अपनी कौन सी, रियल इमेज, इट कैन बी, इसको उतार सकते हैं। ये मेरा मिरर है, शीशा कोई भी, अभी पता नहीं कौन सा शीशा है, पता नहीं होगी। चलो यहाँ पर रे गिरी, यहाँ पर कहीं पर गिरी, यहाँ पर मेरी क्या आएगा, स्क्रीन आएगा, यहाँ पर इमेज उतर जाएगी। ये सारा हम पढ़ेंगे आगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लाइट, बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एकदम। लाइट होती क्या है, लाइट क्या चीज़ है अपनी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है, उसको बोलते हैं लाइट। ठीक है, अब फिजिक्स में ही एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कवर क्या करती है, मोस्टली द स्टडी ऑफ लाइट को, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टीज़ एंड इंट्रैक्शंस विद मैटर, मैटर के साथ इंट्रैक्शन इसकी कैसी रहती है। ठीक है, चलो तो इसके अंदर हम दो तरह की ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, एक होती है रे ऑप्टिक्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा होगा अपना वेव ऑप्टिक्स। प्राइमरली हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फर्स्टली रे ऑप्टिक्स के साथ। सो रे ऑप्टिक्स में हमने लाइट पढ़ लिया क्या होता है। अब सबसे पहला फिनोमेना हमारे पास आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, तो रिफ्लेक्शन अपनी क्या है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस इट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, वो स्ट्राइक करने के बाद सेम ही मीडियम में वापस आ जाएगी। दिस थिंग इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने डेली लाइफ में ये चीज़ देखी है, लाइट टकराती है, लाइट बाउंस बैक करती है। बोर्ड क्यों विजिबल, मैं क्यों विजिबल हूँ, क्योंकि हर चीज़ क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब हम इसको स्टडी करेंगे थोड़ा सा फिजिक्स में। तो जो रे ऑफ लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, जो भी सोर्स से लाइट आ रही है, दैट लाइट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट। और यहाँ पर हम लाइट की एक सिंगल रे को बात स्टडी करें तो ये बोलेगी इंसिडेंट रे। जहाँ पर वो सरफेस को स्ट्राइक करेगी, फर्स्टली ये अपना बालों वाला कुछ नहीं है, दिस इंडिकेट्स रफ सरफेस, दिस इंडिकेट्स स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब हम लाइट गिरेगी, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर लाइट गिरेगी, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये अपनी इंसिडेंट रे यहाँ पर टकराई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, यहाँ पर टकराएगी तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर का नाम रखेंगे नॉर्मल। ये क्यों ड्रॉ किया गया, क्योंकि क्या है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है कि किस एंगल पर इंसिडेंट रे गिरी, और इसका एंगल हम कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द नॉर्मल ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको क्या पेपर में पूछ लिया किसी ने कि इफ़ द एंगल बिटवीन मिरर या कोई भी सरफेस एंड द इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री, तो क्या है, ये अपना होगा पूरा 90 माइनस 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, आई अपना आ गया 60 से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, ये अपनी कौन सी जो टकरा के वापस जाएगी, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये होगी अपनी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर टकराई, ऐसे गई, टकराई गई, टकराने वाली इंसिडेंट, टकरा के वापस जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पर टकरा रही है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहाँ पर एक नॉर्मल खड़ा करेंगे, क्या, परपेंडिकुलर।
उससे हमने क्या करना है, सारे एंगल मेजर कर रहे हैं। हो गया। तो एंगल बिटवीन क्या है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिक चीज़ कवर होगी। चलो उसके बाद और इसके लॉज। तो रिफ्लेक्शन के दो सिद्धांत हैं, लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या अपना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब वही फ्लैट सरफेस में रह जाएंगे। अगर मेरी इंसिडेंट रे इस बोर्ड के ऊपर है, यहाँ पर टकराई, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस बोर्ड के ऊपर ही रहेगी और नॉर्मल भी इसी बोर्ड के ऊपर बनेगा। तीनों चीज़ें वही फ्लैट सरफेस में आएंगी। प्रैक्टिकली हम देखेंगे थोड़ा टाइम में। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल रे लिखेंगे, गलत हो जाएगा ना। नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या आ गया अपना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पर रे गिरेगी उसी एंगल पर रे जाएगी। ठीक है, यहां पर 60 पे गिरी है, 60 पे गई। अगर बाई चांस एकदम सीधी गिरी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0, क्योंकि नॉर्मल भी यहीं पर है और अपना क्या है, इंसिडेंट रे भी है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा अपना, 0। तो रे क्या करेगी, रीट्रेस करेगी अपने पाथ को। चलिए अब ये आता है, ये लॉज कहाँ कहाँ पर वैलिड हैं, फॉर ऑल द सरफेसेस। हर सरफेस के लिए ये लॉ वैलिड है। अच्छा, हर सरफेस, चलो देखते हैं कौन कौन सा। दो तरीके की रिफ्लेक्शन होती है, एक होती है डिफ्यूज्ड, जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर भी। दूसरी कौन सी होती है अपनी, एक होगी डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर, दूसरी होगी रेगुलर। डिफ्यूज कौन सी होती है, ये देखो। डिफ्यूज वाली कौन सी हुई, अगर मेरा सरफेस है उबड़ खाबड़, तो पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज जहां पर टकराई, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स। बट क्योंकि सरफेस उल्टा है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर आएगा एक अपना नॉर्मल, यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा इधर को हो जाएगा ये, और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये हो गया। तो हर एक किसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है, अलग अलग बन रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा अपना। तो ये यहाँ पर जाएगी, ये यहाँ पर जाएगी, ये यहाँ पर जाएगी, और ये जहाँ पर जाएगी। तो इन केस में भी क्या होगा अपना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेगुलर मतलब क्या हो गया, फ्लैट सरफेस है, स्मूथ शाइनी सरफेस है, यहाँ पर टकराई और पैरेलल ही जाएंगी, इसको बोलते हैं रेगुलर। इस केस में शाइनी अपीयर होगा, उस केस में शाइनी कम अपीयर होगा डिफ्यूज में। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, मिरर क्या होता है, शीशा। मिरर क्या होता है, शीशा। शीशा क्या है, शीशा है जो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, मोस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज मिरर, शीशा। मिरर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्लेन मिरर, फ्लैट, दूसरे होते हैं अपने कौन से, स्फेरिकल। ठीक है, एक हो गया प्लेन, फ्लैट, दूसरा हो गया स्फेरिकल। अब प्लेन मिरर है हमारे पास, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर है। प्लेन मिरर कौन सा होता है, जो घर में हमारे होता है लुकिंग मिरर जिसको बोलते हैं हम, जिसमें हम शक्ल देखते हैं। ये मेरा मिरर है शीशा, और फिर ये बालों वाला नहीं है। दिस साइड इज कॉल्ड एज क्या, रफ साइड, और ये साइड कौन सी होगी अपनी, स्मूथ साइड। ठीक है, हो गया। चलिए आगे, ये हो गया स्मूथ, ये हो गया रफ। अब देखो बंटी आ गया, बंटी खड़ा हो गया अपने कौन से मिरर के सामने, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है ये अपना, पहले वाला प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हो क्या रहा है, ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, खुश। इसने क्या अपने आपको देखा शीशे में, ये प्लेन मिरर है, फ्लैट, इसका क्या है, फ्लैट सरफेस है। तो क्या है, जब इसने देखा तो इसको इसकी क्या दिखी, इमेज दिखी। क्या दिखी, इसकी इमेज। ओहो, ठीक है, बंटी को इसकी दिखी इमेज। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज देखिए क्या होगी इसकी। पहली प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की क्या होगी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखनी है प्लेन मिरर की, पहली प्रॉपर्टी, इमेज जो बन रही है, ये अपना हो गया क्या, बंटी हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये होगी इमेज। व्हाट इज इमेज, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज होती है दो तरीके की, कौन कौन सी, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है कौन सी, वर्चुअल इमेज।
रियल इमेज कौन सी होगी अपनी, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अगर मैं शीशे की जो इमेज बन रही है उसको किसी पेपर के ऊपर उतार पा रहा हूँ, देन इट इज़ कॉल्ड एज कौन सी इमेज, रियल इमेज। अगर वो नहीं उतार पा रहा तो इट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। तो इस केस में कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज, इमेज होगी वर्चुअल। दूसरा क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा उसका, किसमें से, जो शीशे से बंटी का डिस्टेंस है वो इसकी इमेज का होगा, तो ये भी डी, ये भी डी, टोटल डिस्टेंस 2D, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। एज द क्या है, ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वही अपना क्या होगा, इमेज और प्लेन मिरर के बीच में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज क्या होगी, सेम साइज की, बंटी बड़ा थोड़ी होगा। इमेज क्या होगी, सेम साइज, जो बंटी का साइज है वही क्या होगा, उसकी इमेज का साइज होगा। उसके आगे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है अपनी, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। कौन सी होगी, लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। जैसे मेरा हाथ, ये मेरा हाथ है, कौन सा हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड, और ये मेरा कौन सा, राइट हैंड। अब मैं क्या करूँगा, अगर शीशे के आगे रखूँगा तो मेरे राइट हैंड की इमेज ये बनेगी, तो इट कैन बी क्या है, इम्पोज ऑन ईच अदर, मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट, ठीक है। ये होगा अपना कौन सा, प्लेन मिरर। बट बात तो हो रही है स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर कौन से होंगे, बेसिकली विच आर द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, जो किसका पार्ट होंगे अपना, एक होलो स्फीयर। जैसे हमारे पास क्या है, एक खाली स्फीयर है, क्या है, एक खाली स्फीयर, एक खाली स्फीयर है अपने पास। इस होलो स्फीयर में से मैंने क्या पार्ट निकाल लिया बाहर को, ठीक है। इस पार्ट को बोलेंगे कर्वेचर, क्या बोलेंगे, कर्वेचर। इस पार्ट का नाम क्या है, कर्वेचर, ठीक है। एक होलो स्फीयर है, उसका मैंने छोटा सा पार्ट निकाला, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, कर्वेचर। अब ये कर्वेचर की क्या खासियत है, इस कर्वेचर को देखो, ये कर्वेचर मेरा कुछ ऐसा आ गया, स्फीयर को फेंकना नहीं अभी, स्फीयर यहीं पर है, ये मेरा कर्वेचर आ गया। अगर इसकी अंदरली साइड जो है, अंदरली साइड ये शाइनी होगी और इसकी बाहरली साइड रफ होगी, ठीक है, बाहरली साइड क्या होगी, रफ होगी। ये क्या शो कर रहा है अपना, रफ साइड। तो ऐसा कुछ बन गया सरफेस, केव टाइप बन गया, केव है ना, केव टाइप कुछ बन गया, तो इसका नाम ही पड़ जाएगा क्या, कनकेव। कौन सा शीशा, कनकेव। अगर मेरे पास क्या है, एक होलो स्फीयर है और उसकी अंदरली साइड शाइनी होगी, बाहरली साइड रफ हो गई, तो वो कौन सा बन गया, कनकेव मिरर, ठीक है। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, ये मेरा है कनकेव मिरर, ये अंदर की तरफ को बेंड है। इसकी खासियत क्या है, इट कैन फोकस द लाइट। देखिए ये बनाएगा रियल इमेज, शीशे की इमेज क्या बन रही है मेरी बोर्ड के ऊपर बना सकता हूँ, दिख रहा है, इट कैन फोकस द लाइट, इसको बोलते हैं हम कनकेव, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, मैंने क्या किया, इसको रफ साइड को मैंने हटाया, इस रफ साइड को ले गया अंदरली साइड। अब इसकी कौन सी साइड होगी, इनर साइड रफ हो गई, आउटर साइड क्या होगी, स्मूथ होगी, तो ये बल्ज्ड आउट सरफेस बन गया। बल्ज्ड आउट सरफेस इज कॉल्ड एज कन्वेक्स। कौन सा सरफेस, कन्वेक्स सरफेस, ठीक है, ओके। तो हमारे पास दो तरीके के मिरर आ गए। जो केव बना रहा है अंदर की साइड को, उसको बोलेंगे कनकेव। जो बाहरली साइड है बल्ज्ड आउट, ठीक है, बल्ज्ड आउट, वो अपना कन्वेक्स। बेंट इन कनकेव, बल्ज्ड आउट कन्वेक्स। दो शीशे हो गए अपने पास, कनकेव एंड कन्वेक्स। अब आती है बात साइन कन्वेंशंस की। साइन कन्वेंशन से पहले देखेंगे इसके पार्ट कौन कौन से हैं हमारे पास। अब देखते हैं, इस शीशे को उठाओ, बाहरली साइड इसकी करो रफ, तो है ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या है, हम क्या बात करेंगे, ये एक स्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्फीयर का। अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर का होगा सेंटर होगा, उस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा। दैट सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का सेंटर, ठीक है। अब क्या है, जैसे शीशा है हमारे पास, ये मेरे पास कनकेव है, कनकेव शीशा है, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट ऐसे, जहां पर क्या है मेरा पोल बनेगा। क्या बनेगा, पोल। सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। क्या बोलते हैं इसे, पोल। इसका सिंबल होगा सी, इसका सिंबल होगा पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में से जो लाइन जा रही है, इट इज कॉल्ड एज क्या, मुख्य एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्सिस, ठीक है, हो गया। चलो आगे, ये मेरे पास आ गया शीशा। अब इस शीशे का डायमीटर,
जो डायमीटर है, इस डायमीटर को क्या बोलते हैं हम, जहां पर से रिफ्लेक्शन अपनी एक्चुअल हो रही है, इसे बोल रहे हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्लियर। तो मेरी इसका छोटा अपर्चर है, ठीक है। अब आगे, अगर एक पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल इंसिडेंट रे, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चाहिए नॉर्मल, बिकॉज हमें पता है ऑल द एंगल्स आर मेड फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, ये अपना स्फीयर का पार्ट है, मतलब ये बेसिकली सर्कल छोटा सा बना हुआ अपना, इसका छोटा सा यहाँ पर एक टेंजेंट आ गया, और अगर मैंने क्या रेडियस ड्रॉ किया, कि मेरा रेडियस आ गया, बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज रेडियस, और ये भी अपना रेडियस आ गया, तो ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा किस से पास करेगा, सेंटर में से। कहाँ से पास करेगा, सेंटर में से, ठीक है। अब यहाँ पर अपना एंगल आ गया, ये अपनी आ गई कौन सी, इंसिडेंट रे। कौन सी रे आ गई, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो ये बन रहा है, विच इज पासिंग ऑन सेंटर, ठीक है। 10th क्लास में हमने पढ़ा था क्या, कि अगर मैं किसी भी टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो सेंटर से पास करेगा, ठीक। तो ये मेरा क्या है, सेंटर से पास कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी के बराबर का एक एंगल बनेगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रे यहाँ से आई, यहाँ पर टक्कर मार के यहाँ पर पहुँच गई, जहाँ पर एक कट करेगी, दिस इज कॉल्ड एज क्या, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे इसे, प्रिंसिपल फोकस। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ये बड़ा है, ये कैपिटल अपना एफ, ये छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट्स कब चेक करते हैं फिर से जल्दी जल्दी। द स्फीयर, पूरा बॉल, उसके सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के सेंटर को बोलेंगे पोल, दोनों में से जो लाइन पास कर रही है इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो अपना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। उसके बाद टकराने के बाद जब रे इसमें से पास करेगी, जब रे इसमें से पास करेगी, तो पैरेलल रे जब कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्या, फोकस। उसको क्या बोलते हैं, फोकस। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ, हो गया। अब आएगा साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन से पहले वापस वहीं पर चलेंगे, अपना इमेज, ऑब्जेक्ट, दो चीज़ें, ये तो पूरे चैप्टर में चलती रहेंगी। इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आएगा, इमेज आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इमेज आएगा। ऑब्जेक्ट से पहले इमेज नहीं आ सकता, तो ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा उसका। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये अपना शीशा आ गया, ये अपना क्या, मुख्य एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। यहाँ पर कहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया अपना, फिर से बंटी आ गया, अपना मॉडल बंटी। बंटी जी आ चुके हैं यहाँ पर, तो क्या है, बंटी जी शीशे के सामने खड़े हैं। बंटी जी का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इसको बोलेंगे यू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यू, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब बंटी जी की कहीं पर इमेज बन गई, ये सपोज करो यहाँ पर बन गई, यहाँ पर बन गई, सपोज करो बंटी जी की यहाँ पर इमेज बन गई। बंटी जी कहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो बंटी की यहाँ पर इमेज बन गई। बंटी की यहाँ पर इमेज बनी, बंटी खुखार। तो इसका जो डिस्टेंस होगा इमेज का फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, उसको बोलेंगे क्या, वी। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द क्या है, पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज वी, या उसको हम यूज करेंगे वी सिंबल। द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द ऑब्जेक्ट, उसका सिंबल यूज करेंगे यू। ABCD में यू पहले आता है, वी बाद में आता है, तो यू मतलब ऑब्जेक्ट पहले है, इमेज उसकी बाद में आएगी। ओह, देखा लग रहा है। चलो आगे, आगे क्या है अपना, साइन कन्वेंशन वापस आते हैं। सो हमने पढ़ लिया यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। वी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। एंड छोटा एफ, छोटा एफ क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या चीज़ थी अपनी, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस अपना कितना दूर है मिरर से, ये अपना डाली हमने एक्सिस। अब सीधा सीधा देखिए, सीधा सीधा क्या है, अपना मिरर आ गया कोई भी। अगर मैं लाइट यहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है मेरा, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है इस साइड को, अगर मैं पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ एंड वो डिस्टेंस लाइट से उल्टा जा रहा है, देन डिस्टेंस इज काउंटेड एज नेगेटिव। अगर बाई चांस क्या है, अपनी इमेज बन रही है बैक पे और डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है लाइट की डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस काउंट होगा पॉजिटिव। मतलब पोल के क्या है, इस साइड लेफ्ट में जो अपना बन रहा है वो नेगेटिव, राइट में क्या है पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की साइड नेगेटिव, इमेज की साइड या
उल्टी साइड हम बात करें तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। इमेज तो कहीं पर भी बन सकती है ना, इमेज यहीं पर भी, यहाँ पर भी बन सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सीधा खड़ा होगा तो उसकी हाइट पॉजिटिव। इमेज अगर सीधी बन रही है तो उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। अगर इमेज उल्टी बन रही है उसकी हाइट नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। हो गया, ये अपने कौन से आगे साइन कन्वेंशंस। मोटा मोटा समझो, यू हमेशा क्या लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव, न्यूमेरिकल में काम आएगा। वी डिपेंड करता है, अगर सेम साइड में बन रहा है ऑब्जेक्ट की तो नेगेटिव आएगा, अगर ऑपोजिट बन रहा है ऑब्जेक्ट की तो पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ, रट्टा मार लो इस चीज़ का, क्या चीज़, कनकेव, केव केव नेगेटिव। कनकेव चाहे अपना मिरर है चाहे लेंस है, क्या होगा, नेगेटिव। कन्वेक्स, कन्वेक्स क्या होगा अपना, कन्वेक्स क्या होगा, पॉजिटिव। एक भाई नेगेटिव, एक भाई पॉजिटिव, तो कनकेव नेगेटिव, कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव। हो गया इतना अपना। चलो अब बात करते हैं आर क्या था अपना, बेसिकली आर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है अपना, आर, ठीक है। अगर मेरा कनकेव है, कनकेव, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या होगा, नेगेटिव। कनकेव के केस में आर भी नेगेटिव और कन्वेक्स के केस में आर पॉजिटिव। कन्वेक्स का ही तो बनेगा ना, तो ये पॉजिटिव आ गया। चलिए साइन कन्वेंशन कवर हो गया अपने। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे, रिलेशन किसके बीच में, एफ एंड आर। रिलेशन हम सबसे एंड में ड्राइव करेंगे। बस ये रख लो कि अगर मेरा क्या है, डायमीटर छोटा है, अगर मेरा क्या है, डायमीटर छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, डायमीटर छोटा है आर से, तो ये रिलेशन वैलिड है। कौन सा, दैट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू आर बाई 2। क्या, फोकल लेंथ क्या होगा, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन क्या, अपना इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। कनकेव के लिए दो इमेजेस बनती है, ये देख लीजिए इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है। पॉइंट्स मार्क करते हैं जल्दी जल्दी। ये मेरा कौन सा आ गया, कनकेव आ गया, कनकेव आ गया मेरा यहाँ पर, ये मेरा आ गया पोल, ठीक है, ये पोल आ गया, ये प्रिंसिपल फोकस आ गया, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में क्या होगा अपना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके फोकस के बीच में जहां मर्जी रख दो, इन्फिनिटी से लेके फोकस तक जहां मर्जी रख दो, मेरा क्या बनेगा, रियल इमेज। कौन सा बनेगा, रियल इमेज, मतलब सेम साइड पे यहाँ पर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन एफ एंड पी, तो कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज। कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज। इसका मैं पूरा इमेजेस का आपका ये वाला एक पिक्चर ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, वर्चुअल इमेज। कनकेव के केस में, कन्वेक्स के केस में क्या होएगा, कन्वेक्स के केस में हमेशा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये हमेशा कौन सी बनाएगा, वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज सीधी होती है, रियल इमेज उल्टी होती है, ये तो चलो पता ही होगा इतना तो, ठीक है। तो मिरर फार्मूला आ गया, रियल इमेज बिटवीन क्या देगा, इन्फिनिटी एंड क्या, प्रिंसिपल फोकस, और वर्चुअल इमेज कहाँ पर देगा, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस लेके कहाँ तक, पोल ऑफ द मिरर, ये हमेशा वर्चुअल देगा। उसका व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या चीज़ होती है अपनी, मैग्निफिकेशन होती है कितनी इमेज बड़ी या छोटी बन रही है। मैग्निफिकेशन क्या चीज़ होगी, कितनी इमेज अपनी बड़ी या छोटी बन रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्या, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं उसे, मैग्निफिकेशन। रेशो किस चीज़ का, रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज अ रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज क्या, अपना मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू एच आई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस v अपॉन u। v अपना हो गया कौन सा, इमेज डिस्टेंस, u अपना हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसका रिलेशन भी एंड में ड्राइव करेंगे, सारी डेरिवेशंस एंड में इकट्ठे कर लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होगी, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है तो ये देखो कौन सी देगी, अपनी वर्चुअल इमेज, नकली इमेज, इरेक्ट वर्चुअल। अगर अपनी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है तो ये कौन सी देगी, रियल इमेज, उल्टी इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन मेरी 1 से बड़ी आ रही है तो ये देगी मैग्नीफाइड इमेज,
मैग्नीफिकेशन मेरी 1 के बराबर आ रही है तो सेम साइज, मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी आ रही है 0.1 0.2 0.3 3/5 4/3 3/5 बेसिकली 4/3 नहीं 3/5, ठीक है। ऐसी कोई भी फ्रैक्शन आ रही है जिसका रिजल्ट 1 से छोटा आ रहा है तो वो क्या देगी, छोटी मेरी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा अपना रिफ्रैक्शन। जो भी हमने अब तक पढ़ा वो सारा था रिफ्लेक्शन, अब आया रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है मोटा मोटा समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विथ चेंज इन मीडियम। रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विद द चेंज इन मीडियम। मीडियम मतलब क्या है, बेसिकली हम देखेंगे जैसे ये अपना एक मीडियम दूसरा हो गया, सपोज कर लो कि ये मैंने बनाया एक मीडियम दूसरा, इसको बोलते हैं बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर मेरी लाइट आई, अब ये मेरा है मीडियम 1, ये है मेरा मीडियम 2। मीडियम मतलब क्या, जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है उसको बोलते हैं मीडियम। अब लाइट यहाँ पर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, लाइट ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर एंटर की। अब अगर इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी, वर्ड क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली समझिए, जब लाइट की रे यहाँ से यहाँ आई, जब वो एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही है, जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होएगी। क्या होएगी, डिफरेंट होएगी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, ऑप्टिकल डेंसिटी टेंडेंसी टू स्लो डाउन द लाइट, कितनी वो लाइट की स्पीड कम कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या, कितनी वो लाइट की स्पीड कम कर रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी वो हो गया। तो बेसिकली क्या है, जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी और उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, मतलब यहाँ उसको बीट ज़्यादा हो इसके मुकाबले या कम हो इसके मुकाबले, जब लाइट जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, तो वो क्या करेगी, सफ़र करेगी चेंज इन इट्स पाथ। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, बट लाइट क्या होगी, हो सकता है लाइट बैंड यहाँ को जाए, हो सकता है लाइट बैंड यहाँ को जाए। तो दिस चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। मीडियम 1 मीडियम 2, फिर से समझिए वर्ड अपना क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होएगी, डिफरेंट स्पीड्स ऑफ लाइट होएगी दोनों मीडियम में, और लाइट अपना क्या करेगी, पाथ चेंज करेगी। दिस थिंग इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया ऑप्टिकल डेंसिटी क्या चीज़ है, बेसिकली उसकी क्षमता, कितनी वो लाइट की स्पीड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकल डेंसिटी की, अगर वो मीडियम क्या कर रहा है, लाइट को स्लो कर रहा है। अगर वो पहले वाले की रिस्पेक्ट में से, जैसे लाइट इस मीडियम में है और लाइट इस मीडियम में एंटर कर रही है और इस मीडियम में आके लाइट स्लो हो रही है, पहले मीडियम के मुकाबले यहाँ पर आके लाइट स्लो हो रही है, तो उस लाइट की स्पीड को स्लो कर रहा है, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, कि वो ऑप्टिकली डेंसर है, वो लाइट को स्लो डाउन कर रहा है। और बेसिकली अगर लाइट उस मीडियम में एंटर होकर फास्ट हो रही है, लाइट क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। कौन सा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। तो बेसिकली हमें समझ आ गया यहाँ तक ऑप्टिकल डेंसिटी क्या चीज़ है। और अगर वो लाइट को स्लो कर रहा है तो ऑप्टिकल डेंसर होगा पहले वाले के मुकाबले, अगर वो लाइट को फास्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर होगा। यहाँ पर मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है, इस मीडियम के मुकाबले अगर यहाँ पर फास्ट हो रही है या इस मीडियम के मुकाबले यहाँ पर स्लो हो रही है, ठीक है। कोई भी मीडियम हमेशा डेंसर या हमेशा रेयरर नहीं हो सकता, वो कभी ना कभी क्या होगा, रेयरर हो जाएगा या डेंसर हो जाएगा, वैक्यूम को छोड़ के। वैक्यूम से एक अपना क्या है, कम डेंस अभी तक मुझे कोई होगा। तो बेसिकली क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, इट सफर्स क्या है, चेंज इन पाथ, इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बैंड हो जाना, ठीक है, लाइट का स्लो हो जाना, लाइट का फास्ट हो जाना, उसके कारण लाइट क्या होगी, बैंड होगी, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब समझते हैं इसको। लाइट यहाँ से आई, लाइट यहाँ पर टकराई, अगर लाइट हो गई स्लो, तो ये वाला पार्ट पहले टच कर गया, तो ये वाला पार्ट होगा स्लो, ये वाला पार्ट फास्ट है, ये होगी अंदर को बैंड। अगर ये क्या है अपना ऑप्टिकली डेंसर या सिंपली डेंसर लिख देते हैं, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, ये अपनी इंसिडेंट रे है, इस मीडियम से इस रे में आई, मीडियम में आई और यहाँ पर टकरा के क्या हुई, स्लो डाउन होगी, तो ये पार्ट पहले स्लो होगा, ये पार्ट बाद में, और लाइट अंदर को बेंड हो जाएगी। इसको बनाएंगे फिर से नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल,
ये अपनी कौन सी रे आ गई, इंसिडेंट रे। ये कौन सी आ गई, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। अगर मेरी लाइट क्या हो रही है, स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, यहां पर आएगी रिफ्रैक्टेड रे। अगर मेरी लाइट हो रही है स्लो डाउन तो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर मेरा क्या है, ये वाला मीडियम हो गया मेरा डेंसर और ये वाला मीडियम मेरा हो गया रेयर, तो लाइट क्या होगी, लाइट का ये वाला पोर्शन जो है ये टच करने के बाद पहले फास्ट होगा, ये बाद में फास्ट होगा, तो ये लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। ऐसे आ रही, यहाँ पर टच की, ये पहले फास्ट हो गया, ये स्लो रहेगा, ऐसे को बेंड होगी, ऐसे ये फास्ट हो गया, ये ऐसे गया, ऐसे हो गया, तो ये गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको ट्रिक क्या रखें, RDT/DRA। रेयर डेंसर अब टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हो गया ये तक। तो ये अपना कवर हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट या चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। हो गया यहाँ तक। अब इसके होते हैं कुछ लॉज, सिद्धांत। सिद्धांत क्या चीज़ है, तो इसके लॉ वही हैं, सिंपल सिंपल से। फर्स्ट लॉ क्या होगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane, फ्लैट सरफेस में रहेंगे। अगर मेरी इंसिडेंट रे इस प्लेन के ऊपर ही है, इस बोर्ड के ऊपर ही है, तो इसके ऊपर मेरा नॉर्मल बनेगा, यहीं पर मेरी क्या आएगी, रिफ्रैक्टेड रे भी आएगी। दूसरा क्या आएगा अपना, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये क्या होगा अपना, बेसिकली ये बनेगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या होगा, इज कांस्टेंट। साइन आई, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसका अपना क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये वाला हाइपोटेनियस। तो इनका रेशो, इसका और इनका रेशो हमेशा क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा फॉर टू गिवन मीडियाज। अपने दो फिक्स्ड मीडिया के लिए ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एयर वाटर लगा लो, वाटर एयर लगा लो, ग्लास एयर लगा लो, ग्लास वाटर लगा लो, कुछ भी दो फिक्स्ड मीडिया के लिए क्या देगा, अपना हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा। दैट कांस्टेंट वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि कितनी उसकी क्षमता है लाइट को बेंड करने की। ठीक है, चलिए अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, नो रिफ्रैक्शन कब कब होगी, कब कब लाइट बेंड नहीं होगी। दो केस हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला केस क्या है अपना, अगर लाइट गिर रही है बिल्कुल 90 पे, साइन आई हो गया 0, ये सारा हो गया 0, बेंडिंग होगी 0, लाइट गई सीधी। अगर लाइट गिर रही है 90 डिग्री पे तो लाइट बेंड नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगी, इसकी और इसकी, दोनों मीडिया की क्या ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्लिसरीन होता है, अगर मैं ग्लिसरीन के कंटेनर के अंदर क्या डाल दूँ, मैं डाल दूँ कोई भी कांच का पीस, और ग्लिसरीन और कांच के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो कांच जैसे ग्लिसरीन के अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। लॉज हो गए अपने, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ वही था लास्ट वाला अपना। स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, इसका होगा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंड करने की क्षमता, इसका होगा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस मीडियम में जो मेरा बन रहा है एंगल, वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ द साइन आई विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द साइन आर विद इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी सेम चीज़। ये होगा फर्स्ट मीडियम के लिए, ये होगा सेकंड मीडियम के लिए। अगर इसी को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा साइन आई बाई साइन आर म्यू 2 अपॉन म्यू 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसी को बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो क्या,
सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर मेरा फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, ये मेरा हो गया एयर और वैक्यूम, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए अपने पास। पहला आ गया क्या? रिलेटिव, कोई भी दो मीडिया के लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा आ जाएगा मेरे पास कौन सा? एब्सोल्यूट। अगर मेरा मीडियम 1 क्या हो गया, एयर या वैक्यूम हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट टू अगर मैं किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ तो वो कौन सा देगा? अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, किसमें? एयर में या वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये भी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एयर वैक्यूम में तो पता ही है कितनी होती है, कांस्टेंट होती है अपनी क्या? 3 × 10⁸ हम लेके चलते हैं। 2 पॉइंट समथिंग होती है, 9 समथिंग 2.9 के अराउंड। तो हम इसको क्या लेके चलेंगे? अपना 3, ठीक है। तो एयर में होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में अगर हमें पता है कितनी स्पीड है उसकी, ठीक है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ये पता है, तो क्या है हमें, या स्पीड पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो स्पीड निकाल लेंगे। उसके बाद आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कैसे करेंगे? ग्लास स्लैब होता क्या है अपने पास, देखिए ये चीज़ होती है ग्लास स्लैब। बेसिकली क्या है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, ये अपना क्यूबॉइड है, और ये क्या है? पूरा कांच का बना। दिस इज कॉल्ड एज ग्लास स्लैब, ठीक है। अब ग्लास स्लैब में क्या होगा? ये मेरा ग्लास स्लैब आ गया, इंसिडेंट रे एंटर की, फिर से वही आएगा, नॉर्मल बनेगा। अगर मेरा ये जा रहा है कहाँ से? एयर टू ग्लास, तो ये डेंसर मीडियम है, ग्लास क्या है? डेंसर है एज कम्पेयर टू एयर। तो ये क्या करेगा? याद है RDT, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा अंदर को, फिर यहाँ पर टकराई तो ये आएगा DRA, कहाँ जाएगा? बाहर को। तो यहाँ पर ये एक्चुअल पाथ है लाइट का, ये मेरा क्या है? जो मेरा पाथ अपीयर हो रहा है इमर्जेंट रे, जो सेम मीडियम में वापस आएगी उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कितनी खिसक गई, ये ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे हो गई, कितना वो अपने पास से हट गई, ठीक है, उसको बोलते हैं लेटरली डिस्प्लेस होना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका एक्सप्रेशन भी होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? D थिकनेस ऑफ स्लैब इनटू साइन दिस और कॉस दिस, ठीक है। मतलब क्या है, ये मेरी ग्लास स्लैब, ये मेरी आई इंसिडेंट रे, यहाँ पर टकराई, ये बने मेरा फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर गई, ये बने फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर टकराई, फिर यहाँ पर गई, ये इक्वल होगा। तो ये वाला उठा लिया मैंने, ये उठा लिया। थिकनेस ऑफ स्लैब मुझे पता है कितनी है, जितनी थिकनेस बढ़ेगी उतनी मेरी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। तो D का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। उसका बाद रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, जब लाइट क्या है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। सपोज करो कि अगर बाई चांस मेरा क्या है, ये मेरा कोई वाटर का कंटेनर है, पानी से भरा हुआ, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये वाटर से पूरा भरा हुआ है, तो बेसिकली होगा क्या कि जब लाइट यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ पर कहीं पर क्या बेंड हो जाएगी, यहाँ पर बेंड हो जाएगी, तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपीयर होगा, ये तो ये रेज्ड अपीयर होगा। क्या अपीयर होगा? थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग लाइट हमेशा सीधी आ रही है। तो ये मेरा पेन पड़ा है, यहाँ पर लाइट आई, यहाँ पर बेंड होगी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो लाइट सीधी आ रही है, तो ये मुझे यहाँ पर कहीं पर पेन दिखेगा। लाइट ऐसे आई, टकरा के ऐसे हो गई, तो मेरे अकॉर्डिंग लाइट सीधी आ रही है, तो यहाँ पर कहीं पर दिखेगा। तो इस डेप्थ को बोलते हैं, ये मेरी रियल डेप्थ है, और यहाँ पर क्या होगी? मेरी अपेरेंट डेप्थ, जो मुझे अपीयर हो रही है। इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन बड़ा, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। चलिए, इसका बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, अगर हम देखना चाहें। क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया? सेपरेशन वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। सेपरेशन वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना कहीं पर ऑब्जेक्ट रख लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब लाइट
जा रही है कौन सी, डेंसर टू रेयरर, ये ऐसे गई, ज़्यादा मिनट होगी, चलो ये ऐसे गई और यहाँ पर बेंड होगी, डी आर ए, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर अपीयर होगा ऑब्जेक्ट, अगर हम देखें ऑब्जेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर अपीयर होगा मुझे, तो हम पॉइंट्स मार्क करेंगे जल्दी जल्दी सारे। ये मेरा पॉइंट होगा सी, ये होगा ये होगा मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कहीं पर इमेज दिख रही है तो ये मेरा हो गया इमेज आई, और इसके एग्जैक्ट ऊपर अपना ए आ गया, ये अपना बी आ गया, ये अपना एन डैश हो गया, ये अपना नॉर्मल हो गया, ये अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये अपना क्या होगा बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी क्या होगा मेरा, ये भी क्या होगा मेरा आर होगा। ठीक है, और ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये मेरा आई होगा, आ गया मेरे यहाँ। चलिए अब ये ए बी क्या है अपना कांस्टेंट, अब निकालेंगे साइन आई। साइन आई क्या होगा, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई वाले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपना हो जाएगा क्या, आई के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर ऑपोजिट साइड क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या अपना ओ बी। साइन आर क्या हो गया, साइन आर बोलिए जल्दी जल्दी, साइन आर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा हाइपोटेन्यूज होगा ए बी, सेम आ गया, क्या बात है, और ये क्या आएगा अपना आई बी। क्लियर है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद दिस मीडियम क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइन इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा अपना आर हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के एयर वाली साइड बना आर बन रहा है, इधर साइड अपना क्या बन रहा है आई बन रहा है, तो ये अपना एयर हो गया, ये अपना वाटर हो गया, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, साइन आर बाई साइन आई। पहले पुट कर दो, क्या आएगा ये वाली ए बी अपॉन आई बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी साइन आई की, ए बी ओ बी ऊपर गया कट गया कट गया कट गया, ओ बी कट गया। चलिए तो ये आ गया ओ बी बाई आई बी, तो अपना क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एयर, ठीक है, और ये वाटर, एयर से वाटर जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आ गया, क्या आ गया अपना ओ बी बाई आई बी। ओ बी हो गया डिस्टेंस बिटवीन क्या ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस हो गया। अगर बाई चांस ये बिल्कुल क्लोज आ जाए मेरा ए बी और ओ ए अपना जो है ये बिल्कुल क्लोज आ जाए पॉइंट्स, तो बेसिकली इसे लिख सकते हैं ओ ए, ये अपना आ गया आई ए, ये अपनी क्या होगी एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ, ठीक है, ये अपना कौन सा होगा अपैरेंट डेप्थ, हो गया। तो रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, कि अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट वगैरह, ठीक है, और अपना अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट ये भी ये ऐसे एक्सप्लेन हो सकता है अपना इजीली, बड़ा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे हम, ये मेरी अर्थ है, ये मेरा क्या है एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज़्यादा है, बाहर वैक्यूम है, अंदर क्या है एयर है, हवा की डेंसिटी ज़्यादा है, तो होगा क्या बेसिकली ये मेरा आ गया होराइजन, यहाँ पर बंटी फिर से आएगा, बंटी डॉन, ठीक है, बंटी फिर से आएगा। अब बंटी क्या करेगा, बंटी यहाँ से देखेगा तो मेरा सन यहाँ पर है, सनलाइट यहाँ पर कहीं स्ट्राइक की और सनलाइट इसकी आंखों में पड़ गई, क्या हुआ फिर से वही रेयर डेंसर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, बंटी को सन यहाँ पर दिखेगा, 2 मिनट पहले सन दिख गया, छिपेगा भी ऐसे ही, छिप चुका है सन ऑलरेडी पर 2 मिनट तक यहीं पर दिखेगा। तो टोटल अपना दिन में 4 मिनट एक्स्ट्रा हम काम करते हैं, ये 4 मिनट पहले हमें 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट बाद जाता है, तो 4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए अपने। ऐसी बहुत एप्लीकेशंस है। उसके बाद आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन। क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बड़ा सिंपल सा, ये क्या है, अगर सपोज करो मैं समुंदर के नीचे हूँ, तैरना नहीं आता वैसे, चलो छोड़ो, पूल के नीचे हूँ, अगर मैं पूल के नीचे हूँ और मैं ऊपर देख रहा हूँ, दिख रहा सरफेस, तो मैं कौन सा मीडियम हूँ, पानी में हूँ, तो ये रंग कौन सा होगा डेंसर, ये क्या हो गया रेयर, बाहर हवा, मैं पानी के नीचे, मैं ऐसे देख रहा हूँ। अगर मेरा एंगल 90 बन रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो गया एंगल आई 0 हो गया, एंगल आई 0 है तो रे बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने साइड में देखना स्टार्ट किया, ये ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देखना स्टार्ट किया, तो मेरा क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया,
अब हमें पता है DRA अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये ज़्यादा दूर जाएगी। फिर और देखा तो ये और ज़्यादा चली गई। एक सर्टेन ऐसा एंगल आएगा जहाँ पर जाके मेरी रे क्या है 90 पे बेंड हो जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाएगा अपना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज। मतलब क्या है, मैं ऐसे देख रहा हूँ और मुझे क्या शीशा दिखना स्टार्ट हो गया, बाहर नहीं दिख रहा। क्या हुआ, लाइट टकराई, लाइट टकरा के 90 पे बेंड हो गई, ठीक है। अब बाहर दिखना बंद हो गया। अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये मेरा एंगल आई बढ़ रहा है। इस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल आर बिकम्स 90, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अगर मैं क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो लाइट बेंड होकर वापस अंदर आ जाएगी। लाइट बेंड होकर क्या आएगी, वापस उस मीडियम में ही आ जाएगी। मतलब क्या है, मुझे बाहर दिखना बंद हो गया, मुझे नीचे दिखना स्टार्ट हो गया। लाइट ऐसे टकरा के ऐसे अंदर आ जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाना स्टार्ट करें तो बेसिकली मेरे पास क्या आएगा, इट विल बिकम साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और मेरा कितना बन गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया क्रिटिकल एंगल। क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल। और साइन आर कितना बन गया, साइन 90। साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। तो ये गायब हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मोटा मोटा सा ये सारा आ गया। साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस, वो भी क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो टोटल इंटरफ्लेक्शन हो गया। कंडीशंस पढ़ लेते हैं कौन कौन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पानी के नीचे हूँ तो मुझे टोटल इंटरफ्लेक्शन होगी, पानी के ऊपर नहीं होगा। अगर मैं हवा में से पानी को देख रहा हूँ फिर नहीं होगा। दूसरा अपने पास केस क्या आएगा, क्रिटिकल एंगल वाला। क्या आएगा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है, बेसिकली द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90। ऐसे जाके ऐसे होगी, ना मीडियम के बाहर ना मीडियम के अंदर। लाइट क्या सरफेस के पैरेलल होगी, ठीक है, सरफेस के ऊपर जाएगी, उसको बोलते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। चलिए, इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड क्यों चमकता है, इसी के कारण। डायमंड क्यों चमकेगा, बिकॉज ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर हो गया अपना, वो भी इसका केस है, ठीक है। अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे जो भी अपने फिनोमेना चल रहे हैं सारे, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आ गया अपना, ऑप्टिकल फाइबर आ गया। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड चमकता क्यों है, बेसिकली डायमंड क्यों चमकता है, लाइट अंदर गई और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री के अराउंड। कितने के अराउंड, 24 डिग्री। तो 24 डिग्री के अराउंड जब इसका क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या होगा, लाइट जब टकराएगी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट फिगर में जाना स्टार्ट करें तो 24 डिग्री के अराउंड, 24.40 डिग्री के अराउंड, ठीक है। तो लाइट अगर 24 डिग्री से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, ठीक है, 24 डिग्री कितना सा हो गया, इतना सा हो गया बस। अगर इससे ज़्यादा एंगल जाएगा तो लाइट क्या वापस अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो लाइट अंदर टकराया हो जाती है, तो डायमंड चमकता है। दूसरा आएगा केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने न्यूमेरिकल डालना है, हाँ, मुझे ये गंदा सा टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने इसमें न्यूमेरिकल डालना है, मैं जाऊँगा किस पे, ऑप्टिकल फाइबर। किस पे, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक होता है कोर, एक होता है क्लैडिंग। एक होता है कोर, एक होता है क्लैडिंग। इसकी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। तो ये होगा डेंसर मीडियम, ये होगा रेयर मीडियम। लाइट जाएगी इसमें से, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा टकराएगी, ठीक है, तो ये लाइट वापस अंदर बेंड कर जाएगी। यहाँ पर भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा टकराएगी, फिर अंदर बेंड कर जाएगी। फ़ायदा क्या है, बहुत कम एनर्जी लूज़ होती है इसमें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बहुत कम एनर्जी लूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रिफ्लेक्शन। दैट्स वाई हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रेफर करते हैं। दिमाग में बिठा लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में से। ऑप्टिकल फाइबर्स, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम आगे, याद रखना। चलिए, उसके बाद आएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर डेंसर, डेंसर टू रेयर। जल्दी जल्दी निकालते हैं, बहुत टाइम हो गया। चलिए, ओहो इरेज हो गया। चलिए जल्दी खत्म करिए। तो बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर डेंसर, डेंसर टू रेयर, कन्वेक्स और कनकेव। फ्लैट नहीं, फ्लैट तो ग्लास स्लैब हो गया। अब बात करेंगे अगर कन्वेक्स सरफेस आ गया तो कैसे होगा, ठीक है। ऐसा सरफेस आ गया कुछ मेरा, ये मेरा कौन सा मीडियम है, ये मेरा रेयर मीडियम है, ये मेरा डेंसर मीडियम है,
इन सब की डेरिवेशन बिल्कुल एंड में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर लाइट यहाँ पर जा रही है, ठीक है, ये कौन सा हो गया मेरा रेडियल मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1, इसका हो गया μ2। इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, बेसिकली यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसका डिस्टेंस होगा u एंड u ऑलवेज नेगेटिव, पता है, मीडियम μ1, तो μ1 अपॉन माइनस u, पहला पार्ट क्लियर, प्लस μ2 इमेज इसमें बनेगी तो μ2 अपॉन v, μ1 उसमें ऑब्जेक्ट, μ2 उसमें इमेज, इक्वल्स टू, इस मीडियम को इसमें से माइनस मारते हैं, कितना डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गया याद, इजी। फिर से टैली करो, μ1 अपॉन माइनस u, μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन माइनस u, μ2 अपॉन v, ऑब्जेक्ट, इमेज, डिफरेंस अपॉन r। r क्या है, बेसिकली इस सरफेस का पूरा एक स्फीयर बना देंगे तो उसका क्या रेडियस बनेगा, उसका क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, उसको बोलेंगे हम क्या, बेसिकली r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका r उस साइड बन रहा है तो पॉजिटिव, इस साइड बनेगा तो नेगेटिव लेके चलेंगे। अब दूसरे का ट्रिक ये होगा अपना क्या, रेयर और डेंसर का। अब बात करते हैं डेंसर और रेयर की। ये फिर से आ गया, ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर रख दिया, इसका डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से क्या लेंगे, नेगेटिव, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ2 आ गया, क्या आ गया इसका μ2, इसका आ गया क्या, μ1 आ गया, यहाँ पर कहीं पर मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसका रेडियस कहाँ पर बनेगा, इस साइड पे, तो क्या आ गया अपना रेडियस, यहाँ पर इस साइड में क्या आएगा अपना रेडियस, क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, उल्टा जा रहे हैं, लाइट यहाँ से यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, तो ये माइनस लेंगे। फॉर्मूला फिर से बनाए, इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन माइनस v, इसमें इसका प्लस μ1 अपॉन v, डिफरेंस ये ज़्यादा है ये कम है, डेंसर रेयर का, माइनस r आगे नीचे। चलिए दूसरा भी तैयार, कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए सेम है, तो याद कर लीजिए, μ1 अपॉन माइनस u, μ2 अपॉन v, डिफरेंस μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अगर जा रहे हैं रेयर डेंसर, अगर मैं जा रहा हूँ डेंसर टू रेयर तो μ2 अपॉन माइनस u सेम, μ1 अपॉन v, डिफरेंस अपॉन माइनस r। ठीक है, ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए सेम है। इफ़ आई एम गोइंग फ्रॉम रेयर और डेंसर मीडियम तो ये यूज़ करूँगा, अगर मैं जा रहा हूँ डेंसर रेयर मीडियम तो ये यूज़ करूँगा। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर का μ2, डेंसर का μ2, रेयर का μ1। चलिए अब आगे लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको भी याद कर लेते हैं, इसकी डेरिवेशन भी एंड में करेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये अपना याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, इसी फॉर्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं। वैसे यही अपने दो यूज़ होंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, तो होता ही होता है, इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू माइनस 1। म्यू क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब μ2 अपॉन μ1। किस मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी बाद में, इसमें ट्रैवल कर रही है और इसमें एंटर करेगी। ठीक है, म्यू आ गया 1 माइनस R1, इस साइड का सरफेस अपना ये वाला हो सकता है, इसको बोलेंगे R1, इसका रेडियस, और इसका R2। कनकेव के केस में भी होगा, इसका होगा R1, इसका होगा R2। कनकेव का R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, कन्वेक्स का R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। ठीक है, R1 माइनस R2, इसको याद कर लेना। ये होगा अपना कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला। कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए सेम लगेगा। V क्या है अपना, वही वापस रिपीट करो। V क्या अपना इमेज का डिस्टेंस, U क्या अपना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से, इसके सेंटर में से, यहाँ से। इसको बोल सकते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद अपना क्या आएगा, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ ऑफ द सरफेस। ठीक है, म्यू माइनस 1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। उसके बाद आएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन कितनी वो मैग्नीफाई कर पा रही है अपनी इमेज को, इट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्नीफिकेशन, कितना वो बड़ा कर पा रही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। V अपॉन यू, V क्या है अपना डिस्टेंस ऑफ द क्या है, इमेज। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, एक पॉइंट लेके चलेंगे हाइपोथेटिकल वाला। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। U क्या है अपना डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या चीज़ है अपनी, बेसिकली उसकी एबिलिटी
कितना ज़्यादा वो रेज को क्या कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है। जैसे अपना कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, ये रेज को कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। और कनकेव लेंस विच इज़ कॉल्ड एज क्या, डाइवर्जिंग लेंस, कितना वो डाइवर्ज कर देगा। जैसे कि हमने अभी रे डायग्राम्स करनी है, रे डायग्राम्स इस वीडियो में नहीं करेंगे अभी, रे डायग्राम्स प्लस डेरिवेशंस इकट्ठे ही चल जाएंगे अपने, ठीक है। तो रे डायग्राम्स हम डेरिवेशंस के साथ कर लेंगे। अपनी कौन कौन सी रे डायग्राम्स करेंगे, मिरर की, ठीक है, दोनों मिरर्स वैसे 10th क्लास में की होंगी आपने, पर एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मिरर्स की एंड लेंसेज की 10th वाले टॉपिक फिर से थोड़े बहुत रिवाइज करने पड़ेंगे। तो बेसिकली हम वापस आते हैं पावर लेंस पे। एबिलिटी ऑफ आई अपना लेंस कितना वो कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज कर सकता है। जितनी फोकल लेंथ उसकी कम होगी, बेसिकली ये फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा। तो रेसिप्रोकल कर दो फोकल लेंथ को मीटर्स में, ध्यान रखना मीटर्स में। इसका यूनिट क्या होता है, डायप्टर, क्या होता है, डायप्टर, ठीक है। सिंबल क्या यूज़ करेंगे, डी। फोकल लेंथ पॉजिटिव इसकी होगी, कनकेव की नेगेटिव, कन्वेक्स की पॉजिटिव, ठीक है। चश्मे भी लगते हैं हमने, जो हम बोलते हैं इतने का चश्मा, मुझे अगर मैं बोलूँ किसी इंसान को 1.5 का चश्मा लगा, 1.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है 1.5D। अगर उसे मायोपिया है, दूर का नहीं दिख रहा, तो उसे लगेगा कनकेव -1.5D। अगर उसे हाइपरमेट्रोपिया है, उसके नज़दीक का नहीं दिख रहा, तो उसे लगेगा प्लस का। हाइपरमेट्रोपिया में ये लगता है, मायोपिया में ये लगता है। उसका कॉम्बिनेशन लेंसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन लेंसेज क्या चीज़ है, बेसिकली कॉम्बिनेशन लेंस क्या है, एक मेरा लेंस है, एक मेरा और लेंस है, अभी एक और लेंस है, मज़ा नहीं आ रहा, एक मिरर है, करो सॉल्व। ये कॉम्बिनेशन लेंस सिंपल, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये इमेज बनाएगा, इसके ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनाएगा, इसके इमेज की इमेज ये बनाएगा, इसके इमेज की इमेज ये बनाएगा, इसके इमेज की इमेज ये बनाएगा। बहुत सिंपल चीज़ कर लेंगे हम, करेंगे। कॉम्बिनेशन लेंसेज हो गया, तो मैंने ट्रिक लिखी थी, I for one, O for other। इमेज एक के लिए, ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए हो। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का स्कैटर हो जाना अपने 7 कॉन्स्टेंट कलर में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन अपने 7 कॉन्स्टेंट कलर्स में। जैसे देखो, इसको बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं, प्रिज्म। बेसिकली शेप देखिए इसकी बड़े ध्यान से, एक ट्राइंगल, एक पीछे ट्राइंगल, 3 रेक्टेंगल, तो ये होगा प्रिज्म। इसमें से अगर मैं व्हाइट लाइट को पास करूंगा, अगर मैं इसमें से व्हाइट लाइट को पास करूंगा, तो वो 7 कलर में क्या हो जाएगी, अपनी स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड एज क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। अब 7 कलर कौन कौन से होते हैं, वे बग्योर वाले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो सारे कलर्स बराबर मेंटेन नहीं होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। ये किस बंदे ने बताया था, ये बताया रेले ने। रेले ने क्या बोला था कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, किसके ऊपर, वेवलेंथ की 4th पावर के ऊपर, ठीक है। तो उसने बोला था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग किससे डिपेंड करती है, वेवलेंथ की 4th पावर के ऊपर, कि जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है, जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी, अपना डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी उसकी स्कैटरिंग बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, सबसे कम किसकी, वॉयलेट की। सबसे इवेंट कौन होगा, वॉयलेट। सबसे कम कौन स्कैटर होगा, रेड। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लो अपना कौन सा है, अपना, ठीक है, रेले। कौन सा था, रेले, ठीक है। थोड़ा सा आप लिख देते हैं, रेले, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया डिस्पर्जन लाइट, इसके सारे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, डेरिवेशंस करेंगे। लास्ट आ गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। ये सारे अपने क्या है, हम आर्टिकल्स कवर कर लेंगे अगली वीडियो में। इसका लेके आएंगे हम पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे सारे अपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशन। आई होप कि आपको ऊपर ऊपर से चैप्टर की ये सारी समरी समझ आ गई होगी। आपकी एक फॉर्मूला शीट तैयार हो चुकी है। अब आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, डेरिवेशंस को हम प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में।
ठीक है। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसमें से आ सकते हैं बोर्ड्स में से या अपने जेई में जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे हम वो सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे।